जितना इस वक्त हंस रहा है उतना ही रोएगा पल में। तीक्ष्ण धार से परसे की सब घमंड उतरेगा पल में। आह उस खोटी जीवा से भारी पहाड़ तू ढाता है। ये तेरा मुख तो यही आती है, इसका मैं भी श्रृंगार करूं। होता है ख्याल अवस्था का तो सोचता हूँ क्या वार करूं। मुझ मुझ जरा संभाल कर और संभल कर, जरा क्यों अपनी जबान घुमाता है। मुझसे निर्मोही के आगे क्यों लड़का ही दिखलाता है। श्री लक्ष्मण ने फिर कहे, ऐसे वचन से कोप लेपा हो आप ही का, देव आपका को। ये स्वामी हम तो लड़के हैं, लड़के लड़काई दिखाते हैं। ये आपको ये कहाँ सो आता है, लड़कों से हंसी कराते हैं। वह दूध उबाल नहीं मुझ में, जब जो जल छींटे से दब जाए। भय तो है आपके क्रोध से ही है, कहीं और न ज़्यादा बढ़ जावे। जिस प्रकार से एकदम बड़े अनलगत पाए, उसी तरह आगे पड़े परशुराम ऋषि राय। तभी लखन को बरज कर त्रुटे रघुराय। बढ़त अनल जल खसरी से वचन कहे मुँह खाए। हे नाथ बालकों की बातें सुन सज्जन बुरा न मानते हैं। इनका तो मुख गंगा सम है, ये भला बुरा क्या जानते हैं। हे नाथ आप तो ब्राह्मण हैं, कुछ सोच तो नादान है ही है। तुमको इसका मिल गया भेद, इनको न मिला अनजान ही है। अगर आप भेष में ब्राह्मण के आते तो नहीं अकड़ता ही है। वीरों का भेष देख कर ही इतना है आज झगड़ता है ये। इसकी कोई खता नहीं है, प्रभु खतावार तो मैं हूँ। ये सब प्रकार है बेगुनाह, मैं गुनाहगार मैं हूँ। परशुराम ये बात सुन बोले वहीं पुकार, खतावार के लिए परसा ये तैयार। आगे बढ़ लक्ष्मण ने कहा बढ़ा कर हाथ, कह सकता है कौन ये है खतावार रघुनाथ। ये खतावार तो आप ही है, जो रंग में भंग किया आकर। गत लिया निकाल भाई ने, जब तुमने छाछ पिया आकर। वह धनुष जनक राजा का था, उतने ही उसे तुड़वाया है। कि ये आप होते हैं कौन जो यूं झगड़ा फैलाया है। क्या मरा जान ये धनवा को, आए हैं आप रुदन करने। या देख क्षत्रियों का समूह, आए हैं आप ही रण रत करने। परशुराम गरजे बस जवान को थाम, इस असभ्यता का भी दूंगा तुझे इनाम। जो हाथ मात की बल देकर श्रीपति के ऋण से छूटा है, उऋण ऋण की गुरु के ऋण से अब होगा उऋण गुरु का है। इस कारण सुंदर अवसर है वह ऋण से अभी चुकाऊंगा। परसे की तेज धार से अब मैं तेरी भेंट रहूँगा। कहा लखन ने वाह क्या परसे की है धार, नारी जिसका शब्द सुन करती हाहाकार। वह परसा तुमको बना रहे, जिसको ही मैं वार किया। धन्य आपके कर जिसने माता का शीश उतार लिया। लेकिन ये आप जानते हैं क्षत्रियों के लड़के लड़ते हैं, अगर काल सामने आ जाए तो भी आगे ही बढ़ते हैं। नहीं बांका वीर मिला को ही तभी आप कर जाते हैं। देवता ब्राह्मण ये दोनों घर में ही बड़े कहाते हैं। मैं क्षत्रिय हूँ तुम ब्राह्मण हो, इसलिए न कुछ बस चलता है। नहीं तो जो धनुष तोड़ता था वह अब भी हाथ पकड़ता है। परशुराम बोले कहा बता कर रहा बार, अब परसा दिखलाएगा तुझे मौत की धार। लानत है ऐसे परसे पर जो कि मुँह तुम पर निवार करे। बेकार ये गुस्सा मेरा तुझ पर ने भरमार करे। क्या खता ये फरिश्ते की है वह जो मरने का तत्पर है। देखा मत दो से मुझे कोई बालक का मन मरने पर है। अरे सट बालक आगे आ, पर से युत हाथ उठा मेरा। एक ही बात में हट जाए तय करता हूँ किस्सा तेरा। ये कहकर धाये क्रोधवश अपना परस उठाए। बोले विश्वामित्र तब क्षमा करो बुद्धिराज, क्षमा करो अवगुण लक्ष्मण के। दोष गणियन बालक बन के, बृहस्पति है ये दास तुम्हारा। क्या जाने ये बलि विहारा, जीते आप अवश्य ये हारा। राधे श्याम कहे शुभ जन के, क्षमा करो अवगुण लक्ष्मण के। जब मुनि विश्वामित्र ने कहे वचन गंभीर, शांत हुए बृहस्पति तभी हुई हृदय में धीर। बोले आप कृपाल से मैं इसकी रिहाई कर देता हूँ। जो अब तक इनको क्रोध किया उसको मैं फेरे लेता हूँ। मैं क्रोध को फेरे लेता हूँ। हंस पड़े लखन इतना कहकर लक्ष्मण को हंसता देख तो फिर परशुराम गए क्रोध में भरकर और कहने लगे हसन इसकी, ये मेरा जिगर जलाती है, ये नजर जहर की भरी हुई है, तन में आग लगाती है।
कुछ तो इसको भी हटको, मुझको भी मत लाचार करो, मेरे नेत्रों में के सन्मुख से मेरी ये अलग शिकार करो। लक्ष्मण बोले, आपका ऐसा है अगर ख्याल, तो फिर अपनी आँख ही मूंदो तुम इस काल। अगर मेरी आँख से भय है तो अपनी आँखों को मूंदो तुम। दिल अगर आपका जलता है तो ठंडा उससे बना लो तुम। क्यों बिना कहे ही आए हो, ये पूछे बिना चले जाओ। वो प्रेम धनुष के टुकड़ों से तो उसे उठाकर ले जाओ। जो अति प्रिय प्रिय है अतंत्र हित, कोई गुणी बुलाकर जुड़वा हो। पर छेड़छाड़ ही पर मन हो तो और वार्ता कह जाओ। क्या जुआ आपकी थकी नहीं, इतनी बातें करते करते, क्या हाथ आपका थका नहीं, प्रसा नहीं रहते परखते। सुन लक्ष्मण के कटवचन, ताना विपरीत कुठार, अब सब लोगों में हुआ हाहाकार अपार। श्री रामचंद्र उस समय शीघ्र लक्ष्मण को पीछे करते हैं। आगे आकर वह अपना सिर परसे के नीचे धरते हैं और कहने लगे, जोड़ हाथों होकर, हे स्वामी हम पर कृपा करो। परसे की शरण नाथ ये है, अब मन माने तो वार करो। यह सुनकर रघुपति के वचन है, शांत हुए बरगुनाथ। तब लखन कहे, ने गेल जरासी की बात साथ। ब्राह्मण पल में कोप कर माने तुरंत मनाए, ऐसा सिद्धा देवता दूसरा दृष्टि न आए। ये सुन धाये क्रोध वश परशुराम महाराज। तभी राम जी ने कहा, क्षमा करो मुनिराज। इस प्रकार बोले तभी परशुराम ऋषि आए, जान गया अब खूब है तुम दोनों की राय। छोटे ने में मेरी छाती पर ये वज्र गाते वचन कहे, जो नरम बना तू नरम बना, दोनों ही अति कुचाल भय। क्यों विश्वामित्र ढीरता है पर उनका तुम नहीं ख्याल करते। इतना क्या कर फिर तमा कर तिरछा किया कुठार। तभी शीश नाय कर है बोले राम उधार। हे देव आपको विप्र समझ यदि तिरस्कार हम करते हैं, फिर जग में वीर कौन ऐसा जिससे कि हम डरते हैं। देवता दैत्य राजा योद्धा चाहे ये कैसा भी कहलाए, हम करे उसी से बढ़कर यदि काल भी आगे आ जाए। हम स्वभाव से कहते हैं, कुल की न प्रशंसा करते हैं। रघुवंशी रण में किसी से समय भी नहीं काल से डरते हैं। प्रभुता विप्रवंश की है, जो जन्म तुमसे भय पाता है, वह हो जीवन भर को निश्चित अभय हो जाता है। मृदुल वचन सुन राम के गूढ़ और गंभीर, पाठ हृदय के खुल गए पुलकित तुहा शरीर। बोले राम रमापति का ये धनुष चढ़ाई, जो तुम यदि राम अवतार हो दो संदेह मिटाई। जरा राम का कर लगा चाप चढ़ गया आप, परशुराम विस्मित हुए जब ये लखा कपाल। तभी प्रफुल्लित हो गए व्यापा परमानंद, व्यबल हो कहने लगे जय सच्चिदानंद। कही जय 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 प्रभु रकुल कृपा निकेत, परशुराम मन को गए ते अवसर तब हेतु। ये देख दुन भी देखकर सुर प्रभु पर बरसाने लगे। अभिमानी राजाओं के दल उठ कर वहाँ से जाने लगे। हर्षेपुर के नरनारी सकल मन का भ्रम नारा दूर किया। फिर छाई धूप स्वयंवर की, सबको ये सुख भरपूर हुआ। धनुष छोड़ प्रभु ने दिया, पूर्ण हुआ सब काम। परशुराम सम्मान संवाद यूं पूरा राधे श्याम।